नौजवान साथियों, मुख्तसर हम्दो-सना के बाद सूरतुल मुनाफिकून उसकी पहली आयत, यहीं से सूरत की इब्तिदा। अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ नबी अलैहिस्सलाम, जब आपके पास ये मुनाफिक लोग आएँ और वो इस बात की गवाही दें, वो ये कह भी दें कि हम गवाही देते हैं, नशहदु, हम इस बात की गवाही देते हैं कि इन्नका लरसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु, अल्लाह को तो ये इल्म है कि बात ऐसे ही है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु, लेकिन अल्लाह इस बात की भी गवाही देता है कि इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, ये मुनाफिक झूठे लोग हैं। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि एक वही शहादत है, शहादतैन का इकरार है, जो बंदा करता है तो इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ये मुनाफिक आके कहते भी हैं, शहादतैन का इकरार भी करते हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, और साथ ही आकर कहते भी हैं कि इन्नका लरसूलुहु नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, फिर भी झूठे हैं। तो पता ये चला कि फर्क कहाँ पर है, अंदर फर्क है। पता ये चला कि शहादत और शहादत का फर्क होता है। एक बंदा, उसके दिल के अंदर कुफर है, वो कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो शहादत का इकरार कर भी ले, वो पढ़ भी ले, ऊपर ऊपर से पढ़ ले, उसकी शहादत का उसे फायदा नहीं होना चाहिए, नहीं होता। तो फायदा किसको होता है? जिसकी शहादत अंदर से हो, दिली तौर पर उसे कबूल करता हो, और साथ में उसका अमल बताए कि ये शहादतैन का वाक़अतन इकरार करने वाला है। एक बंदा शहादतैन का इकरार तो करता है, नमाज ही नहीं पढ़ता, तो फिर शहादत कैसी हुई? एक बंदा शहादतैन का इकरार तो करता है, रोजा नहीं रखता, तो फिर ये शहादत कैसी हुई? एक बंदा शहादतैन का इकरार तो करता है, अल्लाह के साथ शिरक कर लेता है, तो फिर ये शहादत कैसी हुई? वो है कि शहादत कहने से काम नहीं चलेगा जितनी देर तक अंदर से शहादत नहीं उठेगी, और जितनी देर तक उसका अमल नहीं बताएगा कि इसकी शहादत है कि नहीं है। तो मुनाफिकीन आकर कहते हैं कि नशहदु, हम शहादत देते हैं, लेकिन अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह के नबी तो वाक़अतन सच्चे नबी हैं, लेकिन अल्लाह भी शहादत देता है कि ये खुद लोग झूठे हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह भी शहादत देता है कि इनके दिल के अंदर ईमान नहीं है, ये अंदर इनके कुफर है। सही बुखारी के हदीस नंबर 8 है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के 5 सुतून हैं, 5 चीजों पे इस्लाम की बुनियाद खड़ी है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं है। व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज का पढ़ना, ज़कात का अदा करना, हज का अदा करना, और रमजान के रोजे रखना, ये शहादत होती है। एक बंदा शहादत का इकरार तो करता है, लेकिन इन अमाल को नहीं करता। नमाज भी नहीं चौधरी साहब पढ़ दे, रोजा भी नहीं रखता, अल्लाह ने माल दिया है, ना ज़कात देता है, ना हज पे जाता है, ना सेहत दी है, ना ये रोजे रखता है, तो इसकी शहादत का फायदा कोई नहीं है। इसलिए कि शहादत अंदर से उठनी चाहिए, अंदर इसके शहादत होनी चाहिए, और फिर इसके अमल को बताना चाहिए कि ये वाक़अतन शहादतैन का इकरार कर रहा है। इस्लाम की बुनियाद इन अमाल के ऊपर है। जब 2 चीजों का इकरार कर लिया, इकरार तो वो मुनाफिकीन ने भी आकर किया था, तो उनकी शहादत और हमारी शहादत का फर्क होना चाहिए। उनके गवाही देने में और हमारे गवाही देने में फर्क ये है कि मुनाफिकीन ऊपर ऊपर से कहते थे मुसलमान, अंदर से शहादतैन का इकरार करते हैं। मुनाफिकीन आकर नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि उनके दिल के अंदर नहीं था, तो
जो सच्चे दिल के साथ नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत को भी मानता है, अल्लाह की तौहीद को भी मानता है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो शहादतैन के मुताबिक अमल नहीं कर रहा। वो जो इस्लाम की बुनियाद जिन 5 सतूनों में खड़ी है, उनमें से कभी नमाज वाले सतून को गिरा देता है, कभी हज वाले सतून को गिरा देता है, कभी रोजे वाले सतून को गिरा देता है, कभी ज़कात वाले सतून को गिरा देता है। तो एक सतून पे तो छत नहीं खड़ी, छत तो 5 चीजों पे खड़ी है, 5 सतूनों पे खड़ी है। अब ये 5 सतून इनको मानेगा, इसका अमल बताएगा कि ये 5 सतूनों को कायम किए हुए हैं, तो फिर इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की छत इसके ऊपर मौजूद है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसे तो नहीं फरमा दिया था ना कि बैनल इस्लामी व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह, मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज का ही तो फर्क है। मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता। यहाँ मुसलमान अपने आप को कहता है, नमाज नहीं पढ़ता। कोई गैर मुस्लिम को कह दे कि तू काफिर है, सिर फाड़ देगा, लड़ाइयां हो जाएंगियां, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो नमाज़ें नहीं पढ़ता, मन तरक सलात मुतअम्मिदतन, जिसने जानबूझकर एक नमाज को छोड़ दिया उसने कुफ्र कर दिया। तो शहादत का कैसे पता चलता है कि इंसान अमल करे? सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 172 में अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम। अल्लाह ने हर बंदे को, आपको भी मुझे भी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने लोग आने वाले हैं, हर एक को उनकी बाप, उनकी पुश्तों से अल्लाह ने उन औलादों को निकाला। आलम अरवाह में सारे के सारे जमा हो गए। फिर अल्लाह ने एक शहादत ली, फरमाया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, इस बात से इकरार करते हो कि मैं तुम्हारा रब हूँ? कालू बला, उन्होंने कहा कि अल्लाह मानते हैं। फिर फरमाया कि शाहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति, फिर इस बात पे गवाह रहना। गवाही किस बात की है? शहादत किस बात की है? कि जो तुमने मुझे रब माना है उस बात पे कायम रहना। ये ना हो कि उधर आलम अरवाह में अलस्तु बिरब्बिकुम, या अल्लाह सिर्फ तू ही रब है, या अल्लाह सिर्फ तू ही दाता है, दुनिया में जाके किसी और को भी दाता कहने लग जाओ, लाहौर में जाके किसी और को भी दाता कहने लग जाओ। ये ना हो कि उधर कहो अलस्तु बिरब्बिकुम, अल्लाह तू रब है। ये ना हो कि वहां दुनिया में जाओ तो किसी कब्र पे जाके मांगना शुरू कर दो, किसी हजर पे जाके मांगना शुरू कर दो, किसी जिंदा से जाके मांगना शुरू कर दो, किसी फौशुदा से जाके मांगना शुरू कर दो। शहीदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन। ये शहादत ऐसी छोटी सी बात नहीं है, शहादत के ऊपर कायम रहना पड़ेगा। दुनिया के अंदर जाके इस शहादत को कायम रखना है। जो इसके मुताबिक अमल लेके आएगा वो समझा जाएगा कि इसकी शहादत सही है, वरना शहादत तो झूठी भी होती है। शहादत तो झूठी दे देते हैं लोग, लेकिन उस बंदे की शहादत सही समझी जाएगी जो अलस्तु बिरब्बिकुम, जो उसने जवाब दिया कि अल्लाह सिर्फ तू है, अल्लाह खालिक भी तू है, मालिक भी तू है, रिज़्क़ देने वाला भी तू है, बिगड़ियां बनाने वाला भी तू है, डूबी हुई तारने वाला भी तू है, औलाद देने वाला भी तू है, खर्च भी तू है, राज़िक़ भी तू है, देने वाला भी तू है, मुश्किलात में से निकालने वाला भी तू है। सिर्फ एक अल्लाह है और कोई भी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि कहा कल क़यामत के दिन ये ना कहना कि इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, सामने पर है कोई और तक़ूलू इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्ल, कहीं अपनी शहादत को तोड़ न देना और किसी का ये उधर नहीं माना जाएगा। वो तो दादाजी भी कर दे, अब्बाजी भी कर दे, तो हमें तो पता नहीं था। अल्लाह ने फरमाया कि और तक़ूलू इन्नमा अशरका आबाउना मिन क़ब्ल, ये ना कहना कि हमारे आबा अजदाद जो करते थे हम भी करते रहे, हमें क्या पता है। नहीं, तुझे अल्लाह ने शऊर दिया है, तुझे ये पता है कि मेरा बालों का स्टाइल कैसा होना चाहिए, तुझे ये पता है कि मेरा मोबाइल किस तरह का होना चाहिए, तुझे ये पता है कि तुझे तालीम कौन सी लेनी चाहिए, तुझे ये पता है कि किस कॉलेज में जाना चाहिए, तुझे ये पता है कि यहाँ मैंने शादी करनी है, यहाँ नहीं करनी, तुझे ये पता है कि मैंने ये बिजनेस करना है, ये नहीं करना।
तौहीद का नहीं पता चला? अल्लाह ने यहाँ पर फरमा दिया, ये आयत नंबर 173 है सूरह आराफ की, उसकी अगली आयत है। फरमाया कि कल क़यामत के दिन को ये बंदा ना कहे कि जी हमारे तो बाप दाद सारा ये काम करते थे, हमें क्या पता था। अल्लाह ने फरमाया कि ये ना कहना कि आफतुहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिलून, ये जो बातल तरीके पे जो लोग थे, बाप दादा थे, हमें तो पता नहीं था। नहीं, तुम्हें सारा पता है। कुरान किस लिए है? कुरान को पढ़ो। हदीस किस लिए है? हदीस को पढ़ो। इन चीजों को जब बंदा पढ़ेगा, इसके मुताबिक अमल होगा, तो फिर पता चलेगा कि शहादत क्या होती है। तो पता ये चला कि शहादत, सच्ची शहादत वो है जो कि दिल से उठती है, और झूठी झूठी शहादत ये है जो कि मुनाफिकीन शहादत देते थे, और वो भी नाकिस शहादत है जो आज का मुसलमान ये समझता है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ। अल्लाह का कुरान कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, इस्लाम का दावा करने वाले अक्सरियत वो है जो शिरक करते हैं। हर बंदा सोचे कि मेरे अकीदे के अंदर, मेरे अमल के अंदर कहीं शिरक तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर शहादतैन को दोबारा से समझ। जब तू ये कहता है ना ला इलाहा, उसका मतलब यह है कि कोई भी इलाह नहीं है, किसी को सजदा नहीं किया जा सकता, किसी के लिए नजर न्याज नहीं की जा सकती, किसी से औलाद नहीं मांगी जा सकती, किसी को नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, किसी के लिए सजदा नहीं हो सकता इल्लल्लाह, मगर अल्लाह ताला के। हमें यकफुर बित्तागूत, हर किस्म के तागूत गैरुल्लाह से, अल्लाह को छोड़कर जिसको भी माना जाता है, हर एक की पहले नफी हो। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, और फिर अल्लाह पर ईमान हो, सारे के सारे को छोड़ दो। ये काफिर लोग कहते थे कि अजाअल आलिहता इलाहन वाहिदा, ये बड़ी अजीब बात है कि उनसे भी ना मांगा जाए, उनसे भी ना मांगा जाए, फलां से भी ना मांगा जाए। तो कहते कि इन्ना हाज़ा लशैउन अजीब, ये बड़ी अजीब बात है, ये कैसी बात ले आए हैं? अजाअल आलिहता इलाहन वाहिदा, सिर्फ एक ही से मांगा जाए। इस पे वो ताज्जुब करते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे 900 साल कौम को अल्लाह ताला की तौहीद और शहादत समझाई। वो कहते हैं कि ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, अपने इलाहों को नहीं छोड़ना, वद को नहीं छोड़ना, सुवा को नहीं छोड़ना, यगूस को नहीं छोड़ना, याऊक को नहीं छोड़ना, नसर को नहीं छोड़ना, पक्के रहना, नहीं मरनी, नहीं मरनी। तो जरा अकीदा क्या है, शहादत क्या है? तेरी शहादत तेरे अमल से साबित होगी। सही बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 4372। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा एक कबीले के सरदार को पकड़ के लेके आई, जिसका नाम हजरत सुमामा बिन असाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मुसलमान नहीं थे, बाद में मुसलमान हो गए। आकर मस्जिद नबी के स्टूल के साथ बांध दिया गया। अल्लाह ताला सबको मस्जिद नबी में ले जाए। जिन्होंने देखी उनको भी दिखा दे, जिन्होंने नहीं देखी अल्लाह ताला उनको भी बार बार दिखा दे। अल्लाह ताला बैतुल्लाह भी दिखा दे। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को फलस्तीन बैतुल मक़दस भी दिखा दे। अल्लाह ताला वहाँ भी हमें नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमारे भाइयों की मदद फरमा दे, मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद फरमा दे, और यहूद व नसारा जो गासिब हैं अल्लाह ताला आपको तहफ़्फ़ुज़ कर दे, नेस्त व रहूम कर दे। मस्जिद नबी के अंदर जहाँ नबी अलैहिस्सलाम का हुजरा मुबारक है, और जहाँ रियाज़ुल जन्नह है, वहाँ छोटे छोटे एक इधर स्तून है, एक इधर स्तून है, एक इधर स्तून है। उस स्तून में एक स्तून वो है जिसके साथ हजरत सुमामा को आकर बांध दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन आए कि सुमामा क्या हाल है, क्या ख्याल है? वो कहता है कि इन तक़तुल ज़ालिमिन व इन तुनइम अला शाकिरिन, अगर कत्ल कर दे तो पीछे कौम है तो बदला ले लेगी, अगर मुझे छोड़ दोगे, इनाम कर दोगे तो फिर मैं शुक्रगुजार बन जाऊंगा। अगले दिन फिर पूछा, अगले दिन फिर पूछा, सुमामा यही कलमा कहता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब ले वो सुमामा, तो सुमामा को छोड़ दो। सुमामा यहाँ से बाहर निकला। जब थोड़ा सा बाहर गया ना, मदीना के एक बाग के अंदर गया, वहां सोचा कि नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल्लिल आलमीन पैगंबर मुझे ये पूछ रहे थे कि सुमामा में तब्दीली आई कि नहीं आई। मैं उसी सख्ती में कायम रहा, मैं उसी सख्ती में कायम रहा। मैं यही कहता रहा कि अगर मुझे कत्ल कर ही देते तो क्या होना था, लेकिन उन्होंने तो मुझ पे एहसान कर दिया है। वहीं को गुस्ल किया, वापस आया और आकर कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं शहादतैन का इकरार करता हूँ, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा और कोई इलाह नहीं है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ شہادت آئی نا تو شہادت اس کو کہتے ہیں کہ سچی دل کے اندر سے اٹھنے والی شہادت۔ اب وہ کہتا ہے کہ یا محمد واللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس سے پہلے دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے چہرے ہیں، ہر ایک سے زیادہ آپ کے چہرے سے مجھے نفرت ہوتی تھی۔ آج آپ نے اتنا اچھا سلوک کیا ہے، اتنا پیارا سلوک کیا ہے، دنیا جہاں کے جتنے چہرے ہیں میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ ایسے تو نہیں، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنُ، آپ سے پیارا تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھنا کہاں ہے، کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل بچہ جانا ہی نہیں ہوگا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، حضور آپ میں تو عیب ہی کوئی نہیں ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضور لگتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے گئے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے آپ کو خوبصورت بناتا گیا۔ وہ خوبصورت چہرہ تو وہ حضرت ثمامہ کہتے ہیں کہ حضور آپ کے چہرے سے یقیناً پہلے بہت بغض تھا، لیکن اب سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہو گئی ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ حضور آپ کا دین دنیا جہاں کے دینوں میں مجھے سب سے زیادہ اس کے ساتھ نفرت تھی، بغض تھا، لیکن اب دین اسلام آپ کا دین سب سے زیادہ محبت والا ہو گیا ہے۔ اور پھر واللہ ما کان من بلد، حضور آپ کا یہ جو شہر ہے نا مدینہ شہر، اس کے ساتھ بھی مجھے بڑی نفرت تھی، لیکن فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، حضور آپ کا مدینہ شہر اس کے ساتھ بھی مجھے اتنی پیار اتنی محبت ہو گئی ہے کہ دنیا جہاں کے جتنے شہر ہیں مدینہ سب سے زیادہ مجھے پیارا لگتا ہے۔ تو پھر پتہ یہ چلا ان منافقین کی شہادت اور حضرت ثمامہ بن اساد کی شہادت ان میں فرق ہے۔ تو ہماری شہادت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ منافقین والی نعوذ باللہ من ذالک، کافروں والی نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری شہادت حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی، صحابہ کرام جیسی ہماری شہادت کا کب پتہ چلے گا؟ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہو جائے گی۔ محبت کا ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے، محبت اللہ کا قرآن کہتا ہے محبت کا تب پتہ چلنا ہے جب اطاعت کرو گے۔ اور ایک تم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر بات تو مانتے نہیں ہو۔ ایک عربی شاعر نے کہا تھا کہ تعزل الہ وتظہر حبہ ان ھذا فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن یحب مطیع۔ ایک طرف اللہ کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ کو الہ مانتا ہے، ساتھ اللہ کی بات بھی نہیں مانتا، اور کہتا ہے کہ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی کہ اگر تو اللہ کے ساتھ واقعتاً محبت کرنے والا ہوتا تو پھر تو تجھے اطاعت کرنی ہوتی۔ اس لیے کہ جو بندہ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر بات مانتا جاتا ہے، جائز بھی مانتا ہے، ناجائز بھی مانتا ہے۔ تیری پتہ نہیں کس طرح کی محبت ہے کہ تو اللہ کے ساتھ بھی بڑی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، صدقے یا رسول اللہ بھی بڑا کہتا ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ یہ کیسی محبت ہوئی؟ تو محبت کا پتہ چلا تیرے عمل سے پتہ چلے گا۔ شہادتین کا کیسے پتہ چلے گا؟ کہ تیرے عمل کے اندر کتنا فرق آیا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5967، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤ کہ بہت کبیرہ کبیرہ گناہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کون سے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ حضور ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر اس کے بعد والدین کی نافرمانی ہے۔ یہ دو باتیں نبی علیہ السلام نے ایک لگائے ہوئے تھے، ایک لگا کے یہ دو باتیں بتا دیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور پھر فرمایا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے، جو بڑے بڑے گناہ ہیں یہ ان میں سے گناہ ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ اتنی دفعہ دہرایا، اتنی دفعہ دہرایا، میں نے کہا کہ شاید اب نبی علیہ السلام خاموش نہیں ہوں گے، یہ کہتے ہی جائیں گے۔ دوسرے لفظ ہیں کہ لیتہ سکت، میں یہ کہتا تھا کہ کاش کا نبی علیہ السلام خاموش ہو جائیں۔ اتنی دفعہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا کہ جھوٹی بات کہنا بہت بری بات ہوتی ہے، جھوٹی گواہی دینا بہت بری بات ہوتی ہے، بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرات یہ بھی شہادت ہے نا، تو جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ آج یہاں لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں، اور تھے عدالت جا کے جھوٹی سو میں چپ ہوں گے، ادھر جا کے بچہ پھنسا ہے،
झूठी गवाही भी दे आते हैं। दोस्त कहता है यार इनसे आके गवाही दे, वकुआ कहाँ हुआ, ये बंदा कहाँ था, जाके कहता है मैं देखा लिया तो मुंडा उसने मरी बैठा। तो हज़रात इस तरह की झूठी गवाहियां जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बहुत ही बुरा गुनाह है, ये भी जो शहादत है ना इसको भी देखना पड़ेगा कि हम हक की शहादत देते हैं या कि बातिल की शहादत देते हैं, ये भी हमारे अमल से साबित होना चाहिए, ये भी तो शहादत है ना। और मुस्नद अहमद में एक हदीस है, हदीस नंबर 3809 है, सही लगैर ही, ये भी सही हदीस होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत है सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, व शाहिद है और सूद की गवाही देने वाले पर। गोया कि शहादतें बहुत ज्यादा होती हैं। एक वो शहादत जो अदालतों में जाके दी जाती है, एक शहादत वो है जो बैंकों के अंदर बैठे लिख रहे हैं, एक वो शहादत है जहाँ पे सूदी निजाम चल रहा है, सूद के खाते सूद के लेन देन चल रहे हैं, जो सूद का मुंशी बना हुआ है, जो सूद का अकाउंटेंट बना हुआ है, जो सूद लिखने वाला है वही से तनख्वाह लेता है। इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लाअनल्लाहु आकिल रिबा, सूद खाने वाला भी, खिलाने वाला भी, व शाहिदैही और इसकी शहादत देने वाले भी, व कातिबहू और जो सूद की किताबत करने वाले हैं, सारे के सारे उनके ऊपर अल्लाह ताला की लानत है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1598 1598 लाअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम ने लानत की आकिल रिबा, सूद खाने वाले पर, मुंह के लहू खिलाने वाले पर, व कातिबहू उसकी किताबत करने वाले पर, व शाहिदैही और उसकी दो गवाहियां देने वाले। छोटी सी बात होती है ना तो हम विटनेस डाल देते हैं, पता भी नहीं है, कोई भी विटनेस डालते वक्त देखना चाहिए कि ये मामला ठीक है कि नहीं है। जो मर्जी चाहो मामला उसमें जो भी लिखा हुआ है यार इसे विटनेस पाने चुप करके पा देने। फरमाया कि यहाँ पर जो शहादत देने वाला है, किताबत करने वाला है, काला हम सवा सारे के सारे सूद में बराबर हैं। ये ना कहे कि जी मैं तो ड्यूटी कर रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की भी लानत है, अल्लाह के रसूल की भी लानत है ऐसी गवाही जो कि सूद के लिए दी जाए। तो हज़रात गवाही में फर्क होता है ना। सही बुखारी में हदीस है, हदीस नंबर 2650, हजरत नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उनके वालिद का मशहूर किस्सा है, आप अक्सर सुनते और पढ़ते रहते हैं। उनकी बीवी ने कहा कि मेरे बेटे ये नुमान को या फलां चीज तोहफे में दे दो, तो उसने कहा कि नहीं देता। फिर उसके बाद चलो मान गया। फिर वो कहती है कि ऐसे है कि ये जो तू तोहफे में खादिम दे रहा है या जो भी चीज दे रहा है ना, इसकी शहादत नबी अलैहिस्सलाम से दबाओ, नबी अलैहिस्सलाम उसकी गवाही दें, नबी अलैहिस्सलाम को इस बात का गवाह बना लो। वो नबी अलैहिस्सलाम के पास आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आला का वालदुन सिवाहु, क्या इस नुमान के अलावा आपके और बच्चे भी हैं? उसने कहा जी। और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1623 के अंदर है कि या बशीर आला का वालदुन सिवा हादा, ए बशीर ये नुमान के अलावा आपके और बच्चे भी हैं? उन्होंने कहा कि जी और हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या हर बच्चे को यही चीज जो तू गुलाम इसको दे रहा है या जो हिबा कर रहा है दूसरे बच्चों को भी दिया, तीसरे को भी दिया, चौथे को भी दिया, सब बच्चों को बराबर में दे रहा है? उसने कहा कि जी नहीं, और दूसरा इसको दे रहा हूँ। आपने फरमाया कि फला तुशहिदनी इज़न, फिर मैं गवाही इस तरह की नहीं दे सकता। और साथ फरमाया कि फइन्नी ला अशहदु अला जौर, जुल्म के ऊपर मैं गवाही नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जुल्म के ऊपर गवाही नहीं देते। यहाँ पर चौधरी साहब ने जिथे मर्जी ला जो सौ चुका लो, कुरान से रख लो, झूठी सौ चुक दे। तो जरा हमारी गवाहियां किस तरह की हैं, हमारी शहादतें किस तरह की हैं? शहादत एक वो मुसलमान की पक्की शहादत है और एक वो कच्ची कच्ची शहादतें कि जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुल्म के ऊपर मैं गवाह नहीं बन सकता। अब एक बच्चे को दिया जा रहा है, दूसरे को नहीं दिया जा रहा। अब ये विरासत तकसीम हो रही है, किसी एक को दिया जा रहा हो, दूसरे को ना दिया जा रहा हो, तो फिर उस पर गौर करना पड़ेगा कि उसमें तू विटनेस ना बन, उसमें तू गवाही अपनी ना डाल। इसी तरह कसम जो है, कुछ लोगों ने कसम को ऐसी छोटी सी बात समझ रखा है। अब देखा जाए तो कुरान मजीद में इस तरह की बहुत सी चीजें हैं कि शैतान भी कसम उठा रहा था, बंदा भी कसम चुकी जाता है। अल्लाह ने ये सूरह अल-आराफ की आयत नंबर 20 और 21 में फरमाया फवस्वसा लहुम शैतान, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उन्हें कहा ना कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, शैतान ने आके
बहकाना शुरू कर दिया, वसवसे डालने शुरू कर दिए, और ये कहता है कि मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति, अल्लाह ने तुम्हें इस दरख्त से तो इसलिए रोका है कि या तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, इसका फल खाओगे तो तुमने भी फरिश्ते हो जाना है, और तकूना मिनल खालिदीन, या हमेशा हमेशा जन्नत में हो जाओगे। जो भी इस फल को खाता है या फरिश्ता बन जाता है या वो हमेशा हमेशा पक्का जन्नती हो जाता है। वक़ासमहुमा नारी सोच उठी थी, कसम उसने भी उठा दी, वक़ासमहुमा, कसम उठा के कहता कि इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं आपके लिए बिल्कुल नसीहत करने वाला हूँ। तो शैतान की कसम और रहमान की कसम, शैतान की कसम और रहमान के बंदों की कसम, इसमें फर्क तो होना चाहिए ना। शैतान झूठी कसम उठाता है, रहमान के बंदे भी अगर झूठी कसमें उठाते फिरे तो उनकी शहादत और तेरी शहादत में फर्क होना चाहिए, उसकी कसम और तेरी कसम में फर्क होना चाहिए। तेरे अमल में ये साबित करना है कि उनकी गवाही तेरी गवाही किस तरह की है, उनका ईमान और तेरा ईमान किस तरह का है, उनकी कस्में और तेरी कस्में किस तरह की हैं। जब बंदे का ईमान बहुत अच्छा हो जाता है ना, फिर बंदा सच्चे दिल के साथ और पूरे यकीन और वसूख के साथ बंदा कसम भी उठा दे, अल्लाह उसकी कसम को पूरा कर देता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 4611, रुबैये एक औरत थी, उन्होंने एक अंसार की बच्ची, उसका दांत तोड़ दिया। नबी अलैहिस्सलाम के पास ये केस आ गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान का फैसला यह है कि दांत के बदले दांत तोड़ा जाएगा। तो अनस इब्न नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, उन्होंने कहा कि हुज़ूर वल्लाहि ला तुक्सर अस्नान, अल्लाह की कसम हुज़ूर इसका दांत नहीं टूटेगा, इस औरत का, रुबैया जिसने दांत उनका तोड़ा है, इसका दांत नहीं टूटेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अनस किताबुल्लाह के साथ है, अनस ये अल्लाह का फैसला है कि किसास है, दांत के बदले में दांत तोड़ा जाएगा। जब उन्होंने कसम उठा ली ना, तो फिर जिनका दांत टूटा था उन्होंने माफ कर दिया, अब इसका दांत टूटने से बच गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना मिन इबादिल्लाहि लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबरहु, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि वो कसम उठा के कह दें कि ऐसे नहीं होना, तो फिर अल्लाह उनकी कसमों को भी पूरा कर देता है। तो पता चला कि जो सच्चा हो जाएगा, उसका ईमान पूरा हो जाएगा, उसकी शहादतें अच्छी हो जाएगी, उसकी नमाज रोजा अच्छा हो जाएगा, उसकी झूठी गवाही नहीं होगी, वो जुल्म के अंदर किसी का साथ नहीं देने वाला होगा, वो झूठी कस्में नहीं उठाने वाला होगा। इस तरह का बंदा अगर कहीं कसम उठा के भी कह देता है कि अल्लाह की कसम ऐसे होना है, अल्लाह ऐसे कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अमाल जो मुसलमान के और मुनाफिकीन के, मुसलमान के और गैर मुस्लिम के, मुसलमान के और झूठे लोगों के जो अमाल हैं, उनके दरमियान जो फर्क है, जो अल्लाह को पसंदीदा अमाल है, अल्लाह ताला हमें उस तरह का काम दे। हमारी शहादतैन को भी, हमारी कस्मों को भी, हमारी दुआओं को भी, हमारे सारे के सारे अमाल को अल्लाह ताला किताब और सुन्नत के मुताबिक कर दे। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरह हशर की आयत नंबर 16 में है, कमासल शैतान इज़ क़ाला लिल इंसानि कुफ़र। शैतान आके इंसान को कहता है कि कुफर कर ले। फलम्मा कफ़रा, जब वो कुफर कर लेता है तो फिर शैतान कहता है कि इन्नी बरीउम मिनका, मैं तेरे अमल से बरी हूँ, या तूने खुद ही किया है। इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। तो शैतान भी कह रहा है मुझे अल्लाह से डर लगता है। अब अल्लाह का मुसलमान बंदा भी कहे कि मुझे अल्लाह से डर लगता है, तो शैतान के खौफ और हमारे खौफ में फर्क तो होना चाहिए ना। शैतान वो भी कहता है कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो अल्लाह की नाफरमानी करता है। रहमान का बंदा वो भी कहता है कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, ये झूठ भी बोल देता है। ये कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, ये सूद भी खा लेता है। ये कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, ये गुनाह भी कर लेता है। तो ये तेरे खौफ में और उसके खौफ में फर्क क्या हुआ? फर्क तो होना चाहिए ना। जैसे शहादतैन में फर्क है, जैसे गवाही में फर्क है, जैसे कस्मों में फर्क है, ऐसे ही खौफ और खौफ में फर्क होना चाहिए। कहने को तो शैतान भी
अखाफ अल्लाह, मुझे अल्लाह का डर लगता है। सही बुखारी में हदीस नंबर 1423 में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अर्श अज़ीम का साया पाने वाले उनमें खुश नसीब बंदों में से एक बंदा वो होगा कि उसे खूबसूरत और जाहो जलाल वाली मनसब वाली औरत जब वो बुराई के लिए बुलाएगी, काला इन्नी अखाफुल्लाह, वो कहेगा मुझे अल्लाह का डर लगता है इसलिए मैंने गुनाह नहीं करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दे देगी, दरवाजे बंद कर दिए गए, कहती है तरह आ जाओ बुराई कर लो। उन्होंने कहा कि काला मआज़ल्लाह, अल्लाह के गुनाह ऐसा नहीं हो सकता। तो पता चला कि ज़बानी कहते रहना कि मुझे अल्लाह का बड़ा डर लगता है और गुनाह सारे करी जाए, इस जबान से कहने का कोई फायदा नहीं होगा। जबान से तो शैतान ने भी कह दिया था, जबान से तो मुनाफिकीन भी कह रहे थे कि ना चाहो इन्नका ला रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि हम अल्लाह के रसूल हैं। तेरे अमल ने बताना है, गुनाहों से तौबा कर लेगा, बुराइयों से तौबा कर लेगा, लोगों के साथ जुल्म जाति से तौबा कर लेगा, फिर तेरे खौफ का पता चलेगा। जब तू सोया हुआ है उधर से मुअज्जिन कहता है कि हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, उठ जाए बिस्तर को छोड़ दे, फिर तेरे खौफ का पता चलेगा। दुकान पे बैठा है, गाहक भी तेरे सामने बैठा है, फिर उधर से आगे कि हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, नमाज के लिए आ जाओ, कामयाबी के लिए आ जाओ। अगर तू उठ के आ जाएगा फिर तेरे खौफ का पता चलेगा। अगर तेरे लिए बुराई के सारे ज़राए मौजूद हैं, उस वक्त तू अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से तू बुराई को छोड़ेगा, तो ये खौफ है। वरना कहने को तो शैतान ने भी कह दिया था कि इन्नी अखाफुल्लाह, तो पता ये चला कि खौफ और खौफ में, गवाही और गवाही में, कहने में, ये सारे का सारा तेरे अमल ने ही साबित करना है कि कितना तेरे अंदर शहादतैन का इकरार है, कितना तू गवाही देने वाला है, कितनी तेरी कस्में सच्ची हैं और कितना तेरे अंदर अल्लाह का खौफ है। ये खौफ का पता चलेगा तेरे अमाल से। अल्लाह ताला हमें सच्चा हकीकी खौफ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें किताब और सुन्नत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसरा दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वक़्दुर मन ख़ज़ला दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व अज़िल्ल कुफ्र वल काफिरीन व अज़िल्ल बिदअत वल मुब्तदिईन। अल्लाहुम्मा दब्बिर दियारहुम व खर्रिब बुनियानहुम व अंज़िल बिहिम बअसक अल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। तआदलू इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअिज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।